रुबीना साहिबा, चूंकि आपका ताल्लुक सेनेट से, मुसद्दिक साहब का भी ताल्लुक सेनेट से, एक और चीज भी इलेक्शन कमीशन ने कही। उन्होंने ये कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, कि जी जो सेनेट के अंदर जो बैलेट होगा और इलेक्शन होगा वो सीक्रेट बैलेट के तहत होगा। मुझे ये बताइए कि इसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बड़ा दिलचस्प बयान आया। उन्होंने ये कहा कि देखिए ये बड़ी पार्टियों के लिए तो अच्छा हो सकता है अगर आप ओपन बैलेट करें और सब उठ के अगर हाथ अपना खड़ा करें, मगर छोटी पार्टियों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। छोटी पार्टियों के लिए यही अच्छा है कि सीक्रेट बैलेट हो। ये क्यों उन्होंने कहा? देखिए, ये जो सेनेट का इलेक्शन है मुनज़्ज़, ये बड़ा टेक्निकल इलेक्शन है और बहुत सारे लोग शायद इसको समझते नहीं है। इसमें जो ओपन वोट तो ठीक है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी का जो वोट होता है उसके अंदर तो खड़े होके आप बता सकते हैं। इसके अंदर फिर सेकंड और थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी भी होती है और उसके अंदर पॉइंट्स का और उसका काउंट किया जाता है और उसमें अक्सर जो छोटी जमातें होती हैं वो बड़ी जमातों से बातचीत करके वो कुछ जो सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी आपस में अंडरस्टैंडिंग करके वो अपनी पोजीशन जो है वो बेहतर कर सकती हैं और अपना मेंबर मुंतखब करके ला सकती हैं। ये एक बड़ा टेक्निकल जो है सिस्टम है इसका, सेनेट के इलेक्शंस का, जो बहुत, मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत लोगों को इसकी समझ नहीं है। तो इसको इस तरीके से करवाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है जिस तरह से ओपन वोट बैलेट। और बिलावल भुट्टो साहब का यही कहना था कि इसमें क्योंकि बेनिफिशियरी छोटी पार्टियां होती हैं और इसका जो टेक्निकल वो है, बेशक अगर इसमें हम बेहतरी लाना चाहते हैं तो उसका भी जो तरीकेकार है दैट इज थ्रू द पार्लियामेंट, थ्रू लेजिस्लेशन। कोर्ट्स के पास जाके उनसे उसकी इंटरप्रिटेशन मांगना कोई बहुत एहसन इकदाम नहीं है। तो इसको पार्लियामेंट को ही इसकी तरजीह करनी चाहिए थी, आपका ये मौकफ है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वो पार्लियामेंट में इसको लेकर आते, उस पर सेर हासिल गुफ्तगू करके कोई तरीकेकार, क्योंकि किसी भी लेजिस्लेशन को बेहतर किया जा सकता है, उसमें एज सच कोई लास्ट वर्ड नहीं होता, लेकिन उसके लिए एक अपना तरीकेकार है। ठीक है, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है यहाँ पे, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते। वेलकम बैक नाजरीन। रुबीना साहिबा, ब्रेक से पहले भी मैंने आपसे सेनेट के इलेक्शंस के बारे में पूछा था। मुझे ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि एक ही तरीका है जिससे ये हुकूमत घर जा सकती है, वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आप टेबल भी कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हर चीज की पॉसिबिलिटी होती है और जिस तरह से, जिस तरीके से इनका जो तरीकेकार है और कॉन्टेक्ट है और जिस तरह से मामलात को ये लेके चल रहे हैं, इनके अपने जो सफ़े हैं उसमें काफी सारा इंतशार है। इनके अंदर भी सेंसिबल लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो मुल्क के मुफाद का सोचते हैं। तो नेचुरली वो लोग भी किसी वक्त भी और वैसे भी मैं जरदारी साहब की बात को बार बार हर जगह रिपीट करती हूँ कि तो मांगे तांगे का सेटअप है, कोई बहुत बड़ी मेजोरिटी तो इनकी है नहीं, तो ये किसी वक्त भी हो सकता है। इट इज पॉसिबल। सदाकत साहब, आप बहरान मजीद डीप कर रहे हैं जब आप इनके साथ कॉन्फ्रंटेशन करते हैं। आपके साथ जो इत्तेहादी हैं, आपको भी मालूम है कि बड़े अहम इश्यूज के पर नाराज है आपसे। कंसेंसस सेंसस के ऊपर ही आप ले लें, MQM का, जरा से वो टस से मस होए आपकी मेजोरिटी जाती है। अच्छा, मैं तो आप कह रही हैं, मान लेता हूं, आप जो PDM की बात कर रहे हैं, ये निकले थे इस्तीफा हमसे लेना, फिर उन्होंने कहा ये इस्तीफे देंगे, ये पंजाब सिंध असेंबली तोड़ देंगे और वहां पे कोई इलेक्शन नहीं होगा, हम सेनेट का इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये बाय इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हमारी 30 दिसंबर को हुकूमत खत्म हो जाएगी। क्या हुआ? 30 दिसंबर गुजर गया, दिसंबर ठंडा ठार गुजर गया, जनवरी ठंडा गुजर जाएगा। आप वो प्लान दे रहे, जाके कहीं फरवरी में जलसे करेंगे, इलेक्शन भी लड़ रहे, इस्तीफे भी नहीं दे रहे, बाय इलेक्शन भी लड़ रहे। कोई खतरा नहीं आपको? नहीं, खतरा देखें, वजह क्या तब खतरा होता जब ये आवाम के लिए निकले, ये महंगाई के लिए निकले, ये महंगाई के लिए निकले, वो पूछ लेते हैं, पैसा बचाने के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, ये चाहते हैं कि इनके जो जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहब हैं, जो इन्होंने अरबों खरबों कमाए हुए हैं, उन पे हम इनको माफी दे दें, जैसे मुशर्रफ ने माफी दी और ब्रॉड चीफ को जुर्माना दिया। ये बात पहले भी हो चुकी है, नहीं मिल रहा। सदाकत साहब, लोगों को इंटरेस्ट कोई नहीं है। देखिए जिस तरीके से मामला जा रहे हैं, ये कहते हैं कि जी हमें कोई खतरा नहीं है। आप तो सेनेट इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, आपने इस्तीफे देने की बात की, वो भी अब नहीं हो रहा है, लॉन्ग मार्च की कोई खास डेट नहीं आ रही है। मुझे बताइए कि अगर इमरान खान साहब को घर भेजना है तो फिर कैसे होगा? फिर तो बिलावल भुट्टो सही कह रहे हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन बट नो कॉन्फिडेंस मोशन।
کیونکہ پہلے تو میں ذرا یہ NRO کی بات کر لوں. یہ جو ابھی آپ کے ایک آپ کی کسی سرکاری افسر نے $100 ملین کی کک بیک مانگی تھی مساوی صاحب سے, آپ نے اس کے اوپر کون سی کمیٹی بنائی؟ ان کو کیا NRO دے دیا آپ نے؟ انہوں نے برملا آپ پہ الزام لگایا کہ میرے پاس $1 بلین کا اکاؤنٹ تھا, میرے پاس لوگ آئے, اور کس وقت آئے؟ جب حکومت کو ریپرزینٹ کرنے ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا انگلستان. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا میں اعلیٰ افسر ہوں, اور انہوں نے کہا کہ اچھا یہ $1000 بلین کا جو آپ کو پاس سے ایک اکاؤنٹ آپ نے ڈھونڈا ہے, تو یہ بتائیے کہ ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا 80%, 20% مجھے ملے گا. تو 80% آپ کو ملے گا حکومت کو. اس نے کہا نہیں, ہمارا حصہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا ہم کون ہیں؟ انکوائری آرڈر کر دیا مصدق صاحب, جو آپ کو کانٹریکٹ دیں گے. دیکھیے اس کے علاوہ پھر چلیں, میں اور یاد کرواتا ہوں آپ کو. یاد ہوگا $450 ملین کا ایک اور تھا کیس جو آپ لنڈن سے ہی جیت کے آئے تھے. وہ کس کا کیس تھا؟ وہ کس اکاؤنٹ میں پاکستان میں پیسے آئے, وہ کہاں گئے؟ وہ آپ نے اپنی کابینہ سے بھی شیئر نہیں کیے, اور آپ نے یہ کہا کہ یہ تو ٹاپ سیکرٹ. بھائی یہ کون سے سیکرٹ؟ آپ تو شفافیت چاہتے تھے. یہ کون سے سیکرٹ ہیں کہ آپ $450 ملین یا $400 ملین پاکستان میں لاتے ہیں, کسی کو نہیں بتاتے کس کے پیسے ہیں, کسی کو یہ نہیں بتاتے وہ پیسے گئے کہاں ہیں؟ تو آپ تھوڑی سی شفافیت دکھائیے. وہ NRO آپ وہاں پہ بھی شاید دے رہے ہیں, لیکن چھوڑیے ان باتوں کو. ہمارے پاس جی ان کو الٹانے کے لیے جو ستون ہیں وہ ہم نے واضح کر دیے ہوئے ہیں. ان میں 5 میجر ایلیمنٹس ہیں, بڑے جلد سے ہم کر چکے ہیں. پولیٹیکل موبلائزیشن ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم کر رہے ہیں. لانگ مارچ ہمارے پاس ایک آپشن ہے, دھرنا ہے, استعفے ہیں. اس کے علاوہ بلاول صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ مشاورت ہوگی, اٹھائیں گے کیسے اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ.